कहानी की शुरुआत कलिंग महायुद्ध से होती है, जहाँ के भयानक लड़ाई हो रही थी और पृथ्वी खून से लाल हो चुका था। सम्राट अशोक के पास एक अजीब शक्ति थी जिससे वो तुरंत सबका अंत कर सकते थे। अब वो इस शक्ति को अकेले संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उसने इसे 9 ग्रंथों में बांट दिया और ये 9 ग्रंथ 9 सुपर योद्धाओं के बीच बांट दिए गए। 9वां ग्रंथ उस महायोद्धा को दिया गया जो भविष्य देख सकता था। इस योद्धाओं को चुपके से मानव जाति की रक्षा करने का आदेश दिया गया। इन 9 योद्धाओं ने कई सालों तक अपनी पीढ़ियों के साथ मिलकर इन ग्रंथों की देखभाल की। इन ग्रंथ में अमरता और मृत्यु की शक्ति थी, इसलिए अलेक्जेंडर, चंगेज खान और हिटलर जैसे कई लोगों ने अलग अलग सदियों में इसे पाने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। और अब इस सदी में इस शक्ति को हासिल करने के लिए एक असुर ने जन्म लिया है। कहानी की शुरुआत साल 2000 में एक आश्रम से होती है। 9वें ग्रंथ की रक्षक अंबिका लगातार 48 घंटे ध्यान में रहती है। जब उसे ध्यान में खून खराबा दिखता है तो वो तुरंत आचार्य को जाकर जगाती है। कहती है वो आ रहा है, आप जल्दी से बाकी 8 ग्रंथ रक्षकों को बुलाइए। सभी रक्षक आश्रम में आते हैं। अंबिका उन्हें असुर से ग्रंथों की रक्षा करने को कहती है। सब अपनी अपनी तैयारी बताते हैं। तभी एक रक्षक अंबिका से कहता है कि आपके पास सबसे जरूरी 9वां ग्रंथ है, पर आपकी खुद कोई सुरक्षा नहीं है, आप इसे कैसे संभालेंगी? ये कहकर सब चले जाते हैं। आचार्य से पूछने पर अंबिका कहती है कि वो कैलाश पर अगस्त मुनि से मिलना चाहती है। आचार्य उसे मना करते हैं क्योंकि अंबिका गर्भवती थी, लेकिन वो कहती है मुझे जाना ही होगा। बर्फ के पहाड़ों पर बेहोश होने के बाद अगस्त मुनि उसे अपने ठिकाने पर लाते हैं। अंबिका उन्हें सब बताती है। गुरु कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग का महायुद्ध शुरू होगा और ये बात सही है। असुर को हराने के लिए मीराई नाम के हथियार की जरूरत होगी, लेकिन इसे पाने के लिए आत्म त्याग करना पड़ेगा। अंबिका किसी भी त्याग के लिए तैयार हो जाती है। गुरु कहते हैं कि तुम्हारा आत्म त्याग बहुत बड़ा होगा, तुम्हें अपने आने वाले बच्चे को त्यागना होगा। अंबिका कुछ देर सोचकर राजी हो जाती है। बच्चे के जन्म के बाद अंबिका उस बच्चे को एक जगह छोड़कर चली जाती है। अब कहानी जाती है 24 साल के बाद। अंबिका आश्रम में विभा नाम की लड़की ध्यान कर रही होती है। आचार्य उसे बताते हैं कि एक महातांत्रिक ने 6 ग्रंथ हासिल कर लिए हैं, उसका नाम महावीर लामा है। आचार्य कहते हैं कि 24 साल पहले हुए आत्म त्याग में इसे रोकने का उपाय छिपा है। जब मेरा बेटा वेदा 24 साल का हो जाए तो उसे आश्रम लाना, वही 9वें ग्रंथ का रक्षक बनेगा। आचार्य कहते हैं कि सिर्फ 3 हफ्ते हैं, वेदा को ढूंढना जरूरी है। विभा जिसके पास मन पढ़ने की शक्ति है तुरंत काशी पहुंचती है। वो वहां एक पुलिस वाले और एक गुरु का मन पढ़ती है। गुरु बताते हैं कि वेदा मेरे पास ही बड़ा हुआ है, लेकिन अब वो कोलकाता चला गया है। विभा कोलकाता में उसके दोस्त से मिलती है जो बताता है कि वो कोयला बेचते थे, पर वेदा अब हैदराबाद चला गया है। विभा हैदराबाद पहुंचती है जहां वेदा की एक गिरोह से लड़ाई हो जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। विभा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कानून के नियम बताकर वेदा और उसके साथियों को रिहा कर लेती है। विभा वेदा को बताती है कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम 9वें महाग्रंथ के रक्षक हो। वेदा और उसके दोस्त इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। जांचने के लिए विभा उसकी ओर एक लोहे का डंडा फेंकती है। वेदा उसे आसानी से तोड़ देता है। विभा कहती है देखो यही है तुम्हारी शक्ति, मैं सबका मन पढ़ सकती हूँ, पर सिर्फ तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम रक्षक हो। वेदा विश्वास नहीं करता और अपने दोस्त का मन पढ़ने को बोलता है। विभा दोस्त का मन पढ़कर बताती है कि वो उसे मन ही मन गालियां दे रहा है। दोस्त का चेहरा उतर जाता है और वेदा समझ जाता है कि विभा सही कह रही है। विभा तुरंत कबूतर से आचार्य को खबर भेजती है। आचार्य ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं एक तरफ रोशनी है और एक तरफ अंधेरा, देखते हैं अब कौन जीतता है। अब हमें महावीर लामा को दिखाया जाता है, वो एक नई तलवार बनाता है। कहानी अब जापान के एक निंजा सेंटर में जाती है जहाँ एक योद्धा 7वें ग्रंथ की रक्षा करता है। एक प्रोफेसर उस योद्धा के पास आकर अशोक ग्रंथ मांगते हैं। 9वें ग्रंथों को मिलाकर अशोक ग्रंथ बनता है। वो योद्धा कहता है कि मैं अशोक ग्रंथ नहीं दूंगा। प्रोफेसर ब्लैक स्वर्ड मतलब कि लामा के आने का जिक्र करता है, लेकिन वो योद्धा बिल्कुल नहीं डरता और महावीर लामा निंजा योद्धा और उसके साथियों को मार देता है। जब वहाँ ग्रंथ लेने जाता है तो ग्रंथ पर एक जहरीला सांप बैठा होता है। लामा उसे गायब करके 7वां ग्रंथ अपने कब्जे में ले लेता है। लामा कहता है कि 7वां ग्रंथ ढूंढने में 24 साल लगे, अब एक और ग्रंथ के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं। सीन बदलकर वेदा की ओर आता है। विभा उसके पास पहुंचती, उन्हें ढूंढते हुए गांजा माफिया के लोग हथियार लेकर आते हैं। वेदा और विभा छिप जाते हैं और छिपते समय वेदा विभा के प्यार में पड़ जाता है। विभा उसकी इमोशंस पढ़ लेती है और कहती है इन सब चीजों से दूर रहो। वेदा प्यार में डूब जाता है और दोस्त उसे कहते हैं कि वो अपने प्यार का इजहार करे। अगले दिन वेदा और दोस्त विभा के ठिकाने पर जाते हैं। कमरे में विभा ध्यान कर रही होती है। तभी आचार्य का कबूतर आता है। विभा को पता चलता है कि लामा ने 7वां ग्रंथ पा लिया है और उसे वेदा को जल्दी तैयार करना होगा। विभा जब वेदा को
लेकर बाहर आती है तो वेदा प्यार का इजहार करता है। विभा पलटकर कहती है कि दुश्मन को अशोक ग्रंथ का स्वाद मिल गया है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके तैयार होना होगा। वेदा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तो साधारण इंसान हूँ। विभा उसे तब समझाती है कि उसकी माँ का नाम अंबिका था, जो भविष्य देख सकती थी और वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। वेदा गुस्से में कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, मैं सड़कों पर अनाथ की तरह बड़ा हुआ। सीन लामा के पास जाता है। प्रोफेसर पूछता है कि उसने 9वें ग्रंथ का जिक्र क्यों नहीं किया। लामा को अंबिका की बात याद आती है कि वो 9वां ग्रंथ कभी नहीं पा सकेगा। लामा को लगता है कि अंबिका ने कोई योजना बनाई है जिसे पहले ढूंढना होगा। सीन तिब्बत में जाता है। योका नाम की एक लड़की वहाँ के आचार्य को मार देती है। इधर विभा फिर वेदा के पास जाती है। वेदा अभी भी प्यार की बातें करता है, लेकिन विभा वेदा को बाहर लाती है और चोरी की कार दिखाकर कहती है कि अगर वो ये खराब स्टीयरिंग वाली कार ना खरीदता तो 4 लोग मारे जाते हैं। वो कहती है कि वेदा से मानव कल्याण के लिए काम करवाए जा रहे हैं। वेदा इसे बकवास कहता है। तभी दिखता है कि वो और उसके दोस्त चोरी कर रहे हैं। वो एक चोरी की कार की डिक्की में देखते हैं कि 2 स्कूल के बच्चों को बंद किया गया है। वेदा का दिमाग घूम जाता है। विभा कहती है कि तुम्हें इस मानव जाति के रक्षक के तौर पर चुना गया है। विभा बताती है कि 9वां ग्रंथ लामा को मिल जाए तो वो भगवान बन जाएगा। 9वें ग्रंथ की रक्षा का जिम्मा वेदा का है, इसीलिए उसे मीराई के पास जाना होगा। वेदा पूछता है कैसे जाऊंगा। विभा उसे माँ अंबिका को याद करने के लिए एक मुद्रा सिखाती है। वेदा जैसे ही वो मुद्रा करता है तो उसे सुनाई देता है कि जब वो अपने माँ के गर्भ में था तब उसकी माँ ने कहा था कि उसे 9वें ग्रंथ की रक्षा करनी है और इसके लिए उसे मीराई तक आना होगा। साथ ही माँ बताती है कि वो दोबारा कहीं मिलेंगे। माँ की बातें सुनकर वेदा हैरान रह जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। विभा माँ की बातें सुनकर खुश होती है। वेदा चौंक जाता है और दोबारा मुद्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। सीन अब मोरक्को जाता है। प्रोफेसर को पता चलता है कि एक पहाड़ गायब हो गया है, यानी 8वां ग्रंथ वही है। लामा वहां जाकर ग्रंथ के रक्षकों से ग्रंथ मांगता है। लड़ाई हो जाती है। सैनिक तरंगे छोड़ते हैं जिससे लामा शुरू में घबराता है, लेकिन फिर वो तलवार और ढाल बनाकर हमला करता है। जब रक्षक ग्रंथ लेकर भागना चाहते हैं तो लामा उसका हाथ काट कर ग्रंथ छीन लेता है। 8वें ग्रंथ की शक्ति मिलते ही लामा एक सिंहासन पर बैठकर खुद को सारी शक्तियों का मालिक समझने लगता है। इधर आश्रम में यूका आचार्य से 9वां ग्रंथ मांगती है। आचार्य मना करते हैं और कहते हैं कि मुझे मरने का भी डर नहीं है। उसी समय विभा की चिट्ठी लेकर कबूतर आता है। यूका चिट्ठी पढ़कर कहती है किस्मत ने मुझे ढूंढ लिया है। आचार्य के बार बार मना करने पर यूका आचार्य को मार डालती है और आश्रम में आग लगा देती है और कबूतर के पैर में ट्रैकर लगाकर उसे उड़ा देती है। वेदा अब बिना पैसों के एक औरत का काम करता है। दोस्त कहते हैं कि जब से तूने माँ की बात सुनी है तू तो बदल गया है। वेदा मना करता है, लेकिन दोस्त तय करते हैं कि विभा को भगाना होगा। तभी ट्रैकर वाला कबूतर विभा के पास आता है। खून और ट्रैकर देखकर विभा कहती है बहुत लोग मारे गए हैं, अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, मुझे वेदा के पास जाना ही होगा। पुलिस जिसने पहले ही विभा पर रिकॉर्डर लगाया था, ट्रैकर की बात सुनकर पूरी फोर्स के साथ जगह को घेर लेती है। यूका वहां पहुंचकर मैनेजर को मारती है। विभा वेदा के दोस्तों को लेकर बाहर निकलती है। पुलिस विभा को छोड़ यूका को पकड़ने का फैसला करती है। एक समय पुलिस यूका को घेर लेती है, पर यूका सबको मार कर आगे बढ़ती है। इंस्पेक्टर डर कर यूका को वेदा का ठिकाना बताते हैं। विभा वेदा के पास आती है और रोते हुए कहती है कि आचार्य मारे गए, अब तुम्हारे सिवा कोई अपना नहीं है। इतने में यूका वहां पहुंच जाती है। वेदा ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। लड़ाई में वेदा को मार पड़ रही होती है। तभी विभा चाकू लेकर कहती है अगर इसे नहीं छोड़ा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। 9वां ग्रंथ कहाँ है ये केवल मैं जानती हूँ। यूका वेदा को छोड़कर हेलीकॉप्टर से विभा को ले जाती है। वेदा घायल होकर मुद्रा करता है। माँ की बातें सुनाई देती है कि मीराई का नक्शा उसकी छाती पर उभर आएगा। वेदा होश में आकर देखता है कि उसकी छाती पर निशान है। उसका रिसर्च करने वाला दोस्त उसे गूगल मैप पर दिखाता है। वहीं मीराई का नक्शा निकलता है जो उत्तरी हिमालय में है। वेदा और उसके दोस्त नक्शे के पीछे आखिरी गांव तक पहुंचते हैं। गांव वाले पक्षी की पूजा कर रहे होते हैं और वेदा को आगे जाने से मना करते हैं। वेदा फिर भी जाता है और मुद्रा से जानता है कि संपत्ति नाम की एक आत्मा मीराई की देखभाल करती है। वेदा गड्ढे में गिरकर दूसरी जगह पहुंचता है। वहां संपत्ति आता है। वेदा बिना डरे लड़ता है। माँ की याद करके वो संपत्ति को बर्फीले पानी में लाकर उसके सिर पर हाथ रखता है, जिससे कि वो शांत हो जाता है। वेदा वहां रखी छड़ी उठाता है और छड़ी लेते ही उसका पूरा शरीर रंगीन हो जाता है। वेदा वो छड़ी लेकर गांव लौट आता है। जब वेदा उस चमत्कारी छड़ी मीराई को लेकर वापस आता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो घुटनों पर बैठकर वेदा को आदर करते हैं। दूसरी तरफ स्पेशल टास्क फोर्स हेडक्वार्टर में यूका का पुलिस को मारे जाने का फुटेज देखा जाता है और एक CI को केस सौंपा जाता है। उधर लामा के ठिकाने पर यूका विभा को टॉर्चर कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि विभा 9वें ग्रंथ का
ठिकाना छिपा रही है। उत्तरी हिमालय में वेदा अपने दोस्तों को मीराई दिखाता है। तभी दो बच्चों पर एक पेड़ गिरने लगता है, जिससे वेदा नहीं बल्कि कैलाश के गुरुजी अगस्त पकड़ लेते हैं। वेदा हैरान होता है तो अगस्त मुनि बताते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे बहुत अच्छे से जानती है। वेदा अगस्त से मीराई की शक्ति के बारे में पूछता है। अगस्त मीराई की मदद से वेदा को दूसरी जगह ले जाते हैं और कहते हैं यही मीराई है। वेदा जब मीराई से अपनी माँ और ग्रंथ तक जाने की कोशिश करता है तो अब वो काम नहीं करता। अगस्त मुनि समझाते हैं कि पहले तुम्हें मीराई को अपने वश में लाना होगा, तभी ये काम करेगा। जिस दिन तुम और मीराई एक हो जाओगे उस दिन सिद्धार्थ गिरी में महायुद्ध होगा। अगस्त वेदा को वापस भेजते हैं और वो दोनों तंत्रामण की ओर निकलते हैं। रास्ते में वेदा समझाता है कि उसकी छाती का दर्द दरअसल उसकी माँ की प्रेजेंस थी। अगस्त बताते हैं कि नौवा ग्रंथ इमॉर्टेलिटी है, मतलब अमरत्व है, जिसे बुरे लोगों के हाथ में नहीं पड़ने देना है। उधर लामा 8 ग्रंथ लेकर तंत्र मंत्र शुरू करता है। विभा लामा से पूछती है कि क्या वो भगवान का मतलब जानता भी है। लामा गुस्से में अपनी दर्दनाक कहानी उसे सुनाता है। बचपन में गांव वालों ने उसकी माँ को शैतान कहकर मार डाला था, जिससे उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अपने पिता, पंडित और पूरे गांव को आग में जला दिया था। तब जाकर उसे शांति मिली। वो कहता है कि मुझे भगवान की बातें मत सुनाओ, मैं खुद इस दुनिया का भगवान बनूंगा। लामा को अपनी शक्ति पर घमंड होता है, लेकिन उसे अंबिका की वो बात याद आती है कि उसे एक महायोद्धा रोकेगा। ये याद आते ही लामा युका को एक तरंग यंत्र देकर वेदा को लाने को कहता है। इधर वेदा एक मंदिर में होता है, तभी युका अपने सैनिकों के साथ वहां आती है और नौवा ग्रंथ कहाँ है ये पूछती है। वेदा गुस्सा होकर मीराई से लड़ना शुरू करता है। वेदा अच्छा लड़ता है, लेकिन युका जैसे ही तेज शोर निकालने वाला तरंग यंत्र चलाती है, वेदा कमजोर पड़ जाता है और मीराई उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। तभी अगस्त उस जगह खड़े एक छोटे बच्चे से उसका नाम पूछते हैं, जो होता है अंबिका। ठीक उसी समय मीराई अपने आप वेदा के पास लौट आता है। वेदा को अगस्त की बात याद आती है, जिस दिन मीराई तुम्हें समझ जाएगा, महायोद्धा बन जाओगे। ये सब याद करके वेदा मीराई को लेकर खड़ा होता है और कहता है, मेरी माँ ने हमेशा जो चाहा मैं वही चाहता हूँ। ये बोलते ही वेदा मीराई के साथ खेलना शुरू करता है। अब अचानक मीराई लंबा हो जाता है, कोई भी वेदा के सामने टिक नहीं पाता। जब युका दोबारा वेव्स निकालती है तो मीराई ढाल बन जाता है। फिर मीराई की शक्ति से वो तरंग यंत्र ही टूट जाता है। युका वेदा से हार जाती है और वेदा युका को मार डालता है। वेदा उसी समय खून बहने के कारण बेहोश हो जाता है। होश आने पर वेदा विभा के पास आता है। विभा के जख्मी हिस्से पर मीराई का स्पर्श होते ही पल भर में सब कुछ ठीक हो जाता है और विभा एकदम ठीक हो जाती है। वहां मौजूद लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वेदा फिर विभा से पूछता है कि नौवा ग्रंथ कहाँ मिलेगा। विभा कहती है ये तो तुम ही बेहतर जानते होगे। तभी वेदा को अपनी माँ की बात याद आती है। माँ ने उससे कहा था कि वो दोबारा तंत्रामण में मिलेंगे। इस जगह का नाम सुनते ही विभा कहती है ये कामरूप का एक द्वीप है जो समुद्र के बीच में है। नौवा ग्रंथ शायद वहीं होगा। इधर पुलिस वेदा का पीछा करने के लिए उसके एक और दोस्त को बुलाती है। वो दोस्त वेदा के साथ वाले दोस्त को फोन करके वेदा का प्रेजेंट लोकेशन पूछता है और पुलिस को बताकर निकल पड़ता है। इस बीच लामा उस जगह पहुंचता है जहां वेदा ने युका को मारा था। वहां जो कुछ लामा देखता है उससे वो हैरान होता है। लामा को पता है कि किसी साधारण आदमी के लिए युका और उसके ट्रेंड सोल्जर्स को मारना नामुमकिन है, इसीलिए वो इस बात को हल्के में नहीं लेता। इधर महावीर लामा के आदमी एक आई विटनेस को मार रहे होते हैं। लामा उससे पूछता है कि वहां क्या हुआ था। एक आदमी बताता है कि उसने लोगों को कामरूप द्वीप जाने की बात को सुना था। ये सुनकर लामा हंसता है और कहता है कि तो वो अंगमा बली के पास गए हैं। इधर वेदा और विभा कामरूप द्वीप पहुंच जाते हैं और वहां वो एक तांत्रिक से तंत्रामण के बारे में पूछते हैं। वो तांत्रिक उन्हें अंगमा बली से मिलने के लिए कहता है। उस दिन तांत्रिकों का एक कार्यक्रम चल रहा था। वेदा एक तांत्रिक से बात कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसका दूसरा दोस्त भी वहां आ गया था। वो दोस्त कहता है कि वो उन दोनों को बचाने आया है। तभी वहां अंगमा बली मंच पर आते हैं। वेदा तुरंत अंगमा बली से बात करना चाहता है, लेकिन सामने बहुत सारे तांत्रिक होते हैं तो वो मंच तक नहीं पहुंच पाता। तभी वेदा मीराई की मदद से उड़कर मंच की ओर जाने लगता है। उसी समय पुलिस वेदा को देखकर गोली चलाती है तो मीराई एक शील्ड बना देता है। वेदा जैसे ही स्टेज पर पहुंचता है तो दूसरे तांत्रिक उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। तब अंगमा बली उन्हें रोक देते हैं। वेदा के हाथ में मीराई देखकर वो उसे पहचान लेते हैं। अंगमा बली कहते हैं कि अंबिका ने जो कहा था वही सच हुआ, अब समय आ गया है। ये कहकर अंगमा बली वेदा को लेकर एक जगह की ओर चलने लगते हैं। जब पुलिस उनका पीछा करती है तो अंगमा बली तंत्र का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को एक पहाड़ की चोटी पर फेंक देते हैं। वेदा को जब एक जगह लाया जाता
जाता है तो सभी लोग वेदा का सम्मान करते हैं। वहाँ वेदा एक मूर्ति देखता है जिसमें आग जल रही होती है। वेदा पूछता है ये किसकी मूर्ति है। अंगमा बली बताते हैं ये तुम्हारी माँ अंबिका की मूर्ति है। ये सुनकर वेदा हैरान होता है। तभी अंगमा बली विस्तार से कहानी बताते हैं। एक बार अंगमा बली एक गांव में गए थे जहां उन्होंने देखा कि पूरा गांव जल रहा था और कोई जिंदा नहीं बचा। तभी उनकी नजर एक अनाथ लड़के पर पड़ी जो लामा था। अंगमा बली उस अनाथ लड़के को अपने साथ तंत्रामण ले आए। उन्होंने लामा को अपने बेटे की तरह पाला। एक दिन अंगमा बली ने देखा कि लामा का ध्यान भी तंत्र की तरफ है, इसलिए उन्होंने उसे तंत्र सिखाया। लामा ने कम समय में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए अंगमा बली ने तय किया कि वंश परंपरा से चला आ रहा तांत्रिक ग्रंथ वो लामा को देंगे। लेकिन समय के साथ लामा और खतरनाक होता गया, इसीलिए अंगमा बली ने वो तांत्रिक ग्रंथ लामा को ना देकर अपने बेटे को दिया। ये बात लामा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लामा ने अंगमा बली के बेटे से तांत्रिक ग्रंथ छीन लिया। उसने उनमें 2 पन्ने पढ़े और उसने एक तांत्रिक ब्रेसलेट बना लिया। लामा ने गांव के सभी लोगों को ये ब्रेसलेट पहनाया और कहा कि ये अंगमा बली ने दिया है। अगले दिन लामा ने तंत्र का इस्तेमाल करके अंगमा बली को एक पेड़ से बांध दिया। जब गांव वाले ये देखकर लामा पर हमला करने आए मंत्रों से, तो लामा ने मंत्रों से उन्हें घायल कर दिया। ऐसा करना किसी साधारण तांत्रिक के लिए संभव नहीं था। अंगमा बली तब देखते हैं कि तांत्रिक ग्रंथ लामा के पास है। लामा ने अंगमा बली के बेटे को मारकर वो ग्रंथ छीन लिया था। इसके बाद लामा ने सभी गांव वालों के हाथ में पहनाए ब्रेसलेट की चाल चली। ब्रेसलेट के कारण गांव के सभी लोग लामा के वश में आ गए। सभी लोग स्टैचू की तरह जम जाते हैं। लामा कहता है कि अगर ये लोग ऐसे ही एक रात रहें तो सब पत्थर बन जाएंगे। लामा ये सब करके बहुत खुश होता है। कहता है कि सिर्फ 2 पन्ने पढ़कर अगर मैं ये तंत्र बना सकता हूँ तो पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या ही होगा। उसी समय वहाँ अंबिका आती है। अंबिका को देखकर अंगमा बली कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें तो 9वें अमर ग्रंथ की रक्षा करनी है। तब लामा को 9वें ग्रंथ के बारे में पता चलता है। अंबिका किसी एक इंसान के हाथ से ब्रेसलेट लेती और एक पत्थर पर बैठती है और उल्टा तंत्र शुरू करती है। इससे अंबिका के शरीर में आग लग जाती है और उसे जलन होने लगती है। दूसरी तरफ इस उल्टे तंत्र के कारण बंधे हुए लोग ठीक होने लगते हैं। ये देखकर लामा गुस्से में आ जाता है और अंबिका पर तंत्र से हमला करता है, लेकिन उसका तंत्र काम नहीं करता। उल्टा वो अंबिका से हार जाता है। हारने पर लामा कहता है कि अभी मेरी शक्ति कम है, लेकिन जब 9 के 9 ग्रंथ मेरी मुट्ठी में होंगे तब मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा और मैं लौटूंगा। आग में जलते हुए अंबिका कहती है कि तुम कभी 9वें ग्रंथ के पास आ ही नहीं पाओगे। उससे पहले ही एक योद्धा ढाल बनकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। इतने में तंत्र टूट जाता है और सब लोग पत्थर बनने से बच जाते हैं। इधर अंबिका आग में जलकर एक मूर्ति बन जाती है। उस दिन से अंबिका की ये मूर्ति वही है और उसके नीचे आग जल रही है। अपनी माँ के बारे में सब जानकर वेदा उस मूर्ति के सामने कसम खाता है। कहता है कि आपने ग्रंथ की रक्षा के लिए अपने बेटे को छोड़ा, लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। मैं भी कसम खाता हूँ कि 8वां ग्रंथ वापस लाकर उनकी जगह पर रखूंगा। अंगमा बली वेदा को अंबिका के बारे में बताने के बाद कहते हैं कि 9वां ग्रंथ कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। वेदा कहता है कि माँ ने मुझे सिर्फ अपनी कहानी सुनाने के लिए तंत्रामण नहीं बुलाया होगा, शायद 9वां ग्रंथ यही है। उसी समय आसमान से एक तारा टूटकर गिरता है जिसे वेदा देखता है। वेदा उसी दिशा में चलना शुरू करता है। वेदा हमेशा तारा देखकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाता था, इसलिए इस बार भी वो तारा देखकर चलता है और एक पुराने मंदिर पर पहुंचता है। वहां वो छड़ी से आग जलाकर चारों ओर देखता है और उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। वेदा मूर्ति के पास जाकर कहता है मैं आपकी तरह महान तो नहीं बन पाऊंगा, पर आपके दिखाए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तभी मूर्ति के पास से एक पत्ता उड़ता है जो एक पोर्टल बनाता है। वेदा उस पोर्टल में जाता है जहाँ उसे 9वां ग्रंथ दिखाई देता है। वेदा जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी माँ की प्रेजेंस महसूस होती है। वेदा 9वें ग्रंथ लेकर आगंबा बली के पास आता है। आगंबा बली बताते हैं कि लामा फिर से कालपति तंत्र के जरिए सबको मारना चाहता है। पिछली बार भी उसने यही किया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने सबको बचा लिया था। आगंबा बली कहते हैं कि अगर इस बार वो सफल हो गया और उसे ये 9वां ग्रंथ भी मिल गया तो कलिंग युद्ध से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर वेदा कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये 9वां ग्रंथ उसे कभी नहीं मिलेगा। इधर लामा 8 ग्रंथों की शक्ति से कालपति तंत्र से ब्रेसलेट बनाता है। फिर वो कुंभ मेले में आए सभी लोगों को ये ब्रेसलेट पहना देता है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि वेदा कामाख्या स्टेशन पर है। पुलिस वहां पहुंचकर वेदा को गिरफ्तार कर लेती है और मीराई यंत्र भी छीन लेती है। वेदा को ट्रेन से ले जाया जा रहा होता है। रेलवे लाइन के पास लामा दिखाई देता है। वो भयानक कुछ करने की तैयारी करता है और कहता है अब सब लोग भगवान को भूल जाएंगे। ये कहते ही वो एक पोर्टल खोलता है और कुंभ मेले के लोगों पर कालपति तंत्र का इस्तेमाल करता है। इससे पिछली बार की तरह सभी लोग स्टैचू जैसे बनने लगते हैं। इधर ट्रेन में कुछ लोग वेदा को मारने आते हैं। ये देखकर पुलिस वेदा के हाथ खोल देती है। वेदा उन लोगों से लड़ता है। तभी कोई बताता है कि इस ट्रेन में सभी लोग
मारे जाएंगे, ट्रेन का ड्राइवर नहीं है। वेदा देखता है कि सच में ट्रेन का ड्राइवर नहीं था। वो खुद ट्रेन रोकने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास मीराई भी नहीं है। उधर लामा तरन यंत्र से ब्रिज को तोड़ना शुरू करता है। तभी पुलिस वेदा को मीराई देने में मदद करती है। वेदा मीराई लेकर ट्रेन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो देखता है कि पुल टूट गया है। वेदा पूरी शक्ति से टूटने से ठीक पहले ट्रेन को रोक देता है। सामने वेदा को लामा दिखाई देता है। दोनों अपने अपने हथियारों से लड़ाई करना शुरू करते हैं। लड़ाई की शुरुआत में ही दोनों के हथियार आपस में बदल जाते हैं। लामा के हथियार में मीराई और वेदा के हाथ में तलवार आ जाती है। वेदा कहता है कि मीराई बुरे लोगों के लिए काम नहीं करता। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के एक मोड़ पर लामा वेदा को मीराई के साथ पुल के नीचे फेंक देता है। वेदा नीचे गिर रहा होता है तभी संपत्ति पक्षी आकर उसे बचा लेता है। संपत्ति वेदा को एक जगह उतार देता है। मीराई भी वेदा के हाथ में आ जाता है लेकिन उसी समय लामा विभा से 9वां ग्रंथ छीन लेता है। लामा 9 ग्रंथ इकट्ठा करके तंत्र पढ़ना शुरू करता है। अब मीराई की शक्ति लामा पर काम नहीं करती। लामा 9 ग्रंथों की शक्ति अपने शरीर में डाल लेता है जिससे वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वेदा अब उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी वेदा को अंगमा बली की बात याद आती है। अंगमा बली ने उसे कहा था कि लामा को रोकने के लिए एक आखिरी तरीका है। जब लामा ने पहली बार कालपति मंत्र से ब्रेसलेट बनाया था तो वो मैंने 20 साल तक संभाल कर रखा था ताकि लाखों लोगों की मौत को रोका जा सके, लेकिन ये एक त्याग भी मांगता है। अंगमा बली की बात याद आते ही वेदा उस ब्रेसलेट को निकालता है और उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने पहले किया था। ऐसा करते ही आग जल उठती है। तब एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। अंबिका ने अगस्त्य से पूछा था, मैं तो आत्मत्याग कर रही हूँ लेकिन अगर मेरे बेटे के साथ भी ये हुआ तो क्या होगा। अगस्त्य ने कहा था कि एक समय आएगा जब वेदा मृत्यु को अपनाएगा, तब प्रकृति उसका साथ देगी और मीराई कोई साधारण हथियार नहीं है। मीराई श्री राम का धनुष है। ये फ्लैशबैक दिखाते ही तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश में वेदा के हाथ की आग बुझ जाती है। फिर वो मीराई को हाथ में लेता है और वो अपने आप धनुष में बदल जाता है। वेदा के इशारे पर एक तीर भी बन जाता है। वेदा तब धनुष पर तीर चढ़ाकर लामा की ओर निशाना साधता है और कहता है, यही इतिहास है, यही भविष्य है और यही मीराई है। ये सब कहने के बाद वेदा लामा की ओर तीर चलाता है और लामा का खेल खत्म कर देता है। लामा के खत्म होते ही कालपति तंत्र टूट जाता है और कुंभ मेले के सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तब लोग आसमान में धनुष का निशान देखकर भगवान को याद करते हैं और इसी के साथ मीराई मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।